दोस्तों गजब अमृतकाल आ गया देश में, जहां हमारी पीढ़ी के सुपर हीरो शक्तिमान आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों को धमका रहे हैं और देश के सुपरस्टार देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के लिए आंसू बहा रहे हैं। पवन कल्याण पीएम मोदी के सामने रोते हुए क्या बोलते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त सुना दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। या पीएम मोदी का हाथ पकड़कर पवन कल्याण इमोशनल हो जाते हैं, आंसुओं की बात करते हैं। साइड में बैठे हैं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जो मन ही मन सोचते होंगे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं चंद्रबाबू नायडू, तो बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते। लेकिन पवन कल्याण आखिरकार क्यों रोने लगे, ये सीन देखकर चंद्रबाबू नायडू सोचते होंगे कि भले एक्टिंग की दुनिया से पवन कल्याण आते हैं, लेकिन पीएम मोदी से अच्छा एक्टर कोई नहीं है जो जनता को भी इमोशनल कर देते हैं। और डिप्टी सीएम और सुपरस्टार पवन कल्याण को भी रोने पर मजबूर कर दिया। अब पवन कल्याण किस बात को लेकर इमोशनल हो जाते हैं? क्या यह भी एक्टिंग का हिस्सा है या वाकई पीएम मोदी के लिए वो इतना भावुक हो गए? पवन कल्याण ने क्या बोला, बयान आपको सुनाएंगे। पहले आपको दिखाते किस तरह इमोशनल होकर पवन कल्याण पीएम मोदी के पास जाते हैं। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट के उद्घाटन का ये इवेंट था, जहां पवन कल्याण भाषण देते, उसके बाद कैसे पहुंचते हैं पीएम मोदी के पास, जरा देखिए। भारत माता की गौरव प्रधानमंत्री गारिकी मरोमारू धन्यवादाలు తెలుపుకుంటూ जय भारत एंड जय हिंद। पवन कल्याण ने अपनी स्पीच खत्म की, उसके बाद जब पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं, देखिए आप, हाथ पकड़कर इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और भावुक मैंने क्यों कहा? क्योंकि पवन कल्याण ने इससे पहले क्या बात की थी, पवन कल्याण का बयान आपको सुनाते हैं कि पवन कल्याण ने क्या बोला। गालियों वाला जो विक्टिम कार्ड का पीआर किया जा रहा है, जो पीएम मोदी की महानता का प्रचार किया जा रहा है, उसमें पवन कल्याण ने भी आज बड़ा योगदान दिया है। और क्या बोला है पवन कल्याण ने? पवन कल्याण ने छात्र आंदोलन में पीएम मोदी को दी गई गालियों के मुद्दे पर पीएम मोदी पर इमोशनल होते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम सभी को एक बात समझनी चाहिए। कहा जाता है कि पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। परिवार में भी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, चाहे पिता हो या बड़ा बेटा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसी पर आती है। ज्यादा मेहनत करने वाले को कई बार ज्यादा बातें भी सुननी पड़ती हैं। आगे वो कहते हैं, एक समय ऐसा भी था जब भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों से निकालकर आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, पवन कल्याण का ऐसा बयान दिखाता है कि पवन कल्याण को थोड़े अपने सामान्य ज्ञान पर काम करने की जरूरत है। बताइए, क्या सोना गिरवी रखने वाले हालात से पीएम मोदी ने बाहर निकाला था? जब मनमोहन सिंह सत्ता छोड़कर गए थे, तब भी देश के आर्थिक हालात अच्छे थे। उस हालात से बाहर निकाल चुके थे मनमोहन सिंह। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है पवन कल्याण का बयान सुनकर कि जो भी कुछ किया है पीएम मोदी ने किया है। आगे वो कहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जब बहुत सारे लोग ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, तो मेरा दिल दुखता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे पीड़ा होती है। देश के लिए इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति को आखिरकार हम क्या दे रहे हैं? नई पीढ़ी को क्या पता कि उन्होंने कितनी मेहनत की है? देश पीएम मोदी को बताइए क्या देगा? देश ने वोट दे दिया पीएम मोदी को, इसके अलावा बीजेपी का खजाना भर दिया। 10,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा बताया जाता है बीजेपी के अकाउंट में। उससे ज्यादा देश आखिरकार क्या देगा? देश के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, उनसे कहीं ज्यादा महंगी कार, महंगे विमान में पीएम मोदी घूमते हैं। देश उससे ज्यादा आखिरकार क्या देगा? पवन कल्याण कहना क्या चाहते हैं? आगे पवन कल्याण कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। तो छुट्टी वाला मसाला भी पवन कल्याण ने डाल दिया। लेकिन जो अंडमान निकोबार पर शूटिंग करते हैं, कई बार मंदिरों में जाते हैं, कई बार तपस्या पर जाते हैं, कई बार विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ जंगल सफारी में वीडियो शूट करते हैं, वो क्या छुट्टी में आता है कि नहीं आता है? जो आम आदमी छुट्टी लेकर काम करता है, प्रधानमंत्री ड्यूटी पर ही कर डालते हैं। इसके अलावा वीकेंड पर बीजेपी का प्रचार भी करना होता है। देश की संसद में कम आते हैं, राजनीतिक रैलियों में ज्यादा देखे जाते हैं। तो क्या वो छुट्टी काउंट होगी कि नहीं होगी? अगर आधी छुट्टी भी काउंट होगी तो आधी आधी करके भी बहुत सारी छुट्टियां बन जाएंगी। तो इस बात का लॉजिक समझ से परे नजर आता है कि पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। कम से कम सुपरस्टार पवन कल्याण, आपको तो ऐसी एक्टिंग वाली बातों में नहीं आना चाहिए। आगे पवन कल्याण क्या कहते हैं, आज हमारे यहां निवेश आ रहा है, उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। एक तरफ दुश्मन देशों और हमारी तरक्की से ईर्ष्या करने वाले पश्चिमी देशों का सामना करना है, विदेशों में मौजूद विरोधियों से लड़ना है, और दूसरी तरफ देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है।
तो देश के अंदर मौजूद विरोधियों से भी लड़ना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को हम सिर्फ इतना दे सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपके ऊपर कोई बात आती है तो हम उसे अपने ऊपर आई बात मानेंगे। इसके बाद वो कहते हैं यही हम उन्हें दे सकते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको मात देने वाला नेता इस भारत में नहीं है और आने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत और संघर्ष किया है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मैं खासकर उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जिनके घर में 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। बच्चों को सही रास्ता दिखाना और उन्हें अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। आज सुबह मैंने प्रधानमंत्री जी का बयान देखा। जिन लोगों ने उन्हें इतना कुछ कहा, अपमान किया, उन्हें भी उन्होंने बड़े दिल से माफ कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आपकी महानता आज हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आगे बहुत सारे मोदी समर्थकों के दिल की बात पवन कल्याण कहते हैं और कहते हैं एक परिवार को चलाना ही कितना मुश्किल होता है, तो 140 करोड़ के लोगों के देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो 140 करोड़ लोगों के देश को क्या पीएम मोदी चला रहे हैं? क्या हमारा आपका परिवार पीएम मोदी चला रहे हैं या हमारी कमाई से चल रहा है? अगर कोई यह कहे कि पीएम मोदी चला रहे हैं तो देश के श्रम का अपमान है। हर व्यक्ति अपने हिस्से का कमाता है, अपने हिस्से का खाता है। सब कुछ पीएम मोदी को क्रेडिट दे देना देश की जनता का अपमान है। लोकतंत्र में ऐसी बातें आखिरकार कोई कैसे कर सकता है? आगे पवन कल्याण कहते हैं इस बात का संघर्ष वही नेता समझ सकता है जो देश को आगे लेकर जा रहा है। देश को चलाना राम काज जैसा है। जब हनुमान जी लंका गए थे तो उनके रास्ते में कई बाधाएं आई थी, लेकिन राम काज बहुत महान था। उसी तरह आज प्रधानमंत्री जी का देश को आगे ले जाने का काम भी बहुत बड़ा कार्य है। तो राम काज का उदाहरण देते हैं पवन कल्याण। क्या राम काज के तहत देश के विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है, जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हमारे देश के प्रधानमंत्री? कुछ दिन बाद वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो राम काज का बड़ा महान एक अभियान चला हुआ है देश में। आगे पवन कल्याण कहते हैं जिस तरह माता पिता अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, उसी तरह देश के लिए बिना छुट्टी लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री को हम इतना तो कह सकते हैं, आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, आपने हमारे लिए लगातार परिश्रम किया है। यह कहना हम सभी का कर्तव्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तक आप चाहें सत्ता आपके हाथों में रहे, जब आप खुद इसे छोड़ना चाहें तभी छोड़ें। इसके लिए हम सभी लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो पवन कल्याण कहते हैं कि मोदी जी चाहें तब तक सत्ता अपने हाथ में रख सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। बताइए, लोकतंत्र में एक डिप्टी सीएम, फिल्मों के नायक, सुपरस्टार पवन कल्याण जो बदलाव की बातें करके राजनीति में आए थे, इस तरह की अंधभक्ति वाली बातें करेंगे तो क्या ये लोकतंत्र का रास्ता है या राजतंत्र का रास्ता है, जहां एक व्यक्ति को भगवान मान लिया जाए, सर्वोपरि मान लिया जाए, राजा मान लिया जाए और राजा की तारीफ में सब कुछ झोंक दिया जाए? ये ना देखा जाए कि राजा के किसी फैसले की वजह से जनता कितने कष्ट में है। राजा पेपर लीक रोकने में नाकाम है, जिसके बाद बहुत सारी प्रजा के बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या राजा का यशगान किया जाए या राजा से सवाल किए जाएं? सुपरस्टार पवन कल्याण से सवाल हैं। हालांकि पवन कल्याण ऐसी भाषणबाजी करने वाले अकेले नेता या अभिनेता नहीं हैं। शक्तिमान क्या कहते हैं? हमारी पीढ़ी के सुपर हीरो शक्तिमान, जिनका कोई एपिसोड हम जैसे बच्चे बचपन में मिस नहीं करते थे। तो शक्तिमान क्या कहते हैं? शक्तिमान की बात भी आपको सुनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को धमकाना क्या शक्तिमान को शोभा देता है? क्या लिखते हैं शक्तिमान? घर में जब कॉकरोच आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें ढूंढकर, पकड़कर, उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही किया जाए। जो बच्चे इनके बहकावे में आकर जोश में बहुत ही गलत सलत बोल गए हैं, उनको मेरी चेतावनी है, तुम्हारा स्टेटमेंट हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया है। तुम इनकी संगत में खुद भी गंदी नाली के कीड़े बन गए हो। तो देश के छोटे छोटे बच्चों को, छात्राओं को गंदी नाली का कीड़ा बोले शक्तिमान की भी तौहीन है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। आगे कहते हैं इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कोई पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कई लोग तुम्हें नौकरी देने से हिचकिचाएंगे। सरकारी मदद बंद, शायद तुम्हें कहीं वीजा भी ना मिले। कैसे अनपढ़ों वाली बातें की जा रही हैं। अगर कोई पुलिस केस नहीं होता है तो क्या कोई गाली निकालने पर वीजा बंद हो जाता है? हालांकि मैं गाली निकालने वालों को डिफेंड नहीं करता, गालियों के विरोध में वीडियो बना चुका हूं। लेकिन शक्तिमान, क्या आप ऐसे अनर्गल बातें करके देश के बच्चों को डराओगे? आगे शक्तिमान कहते हैं, मुकेश खन्ना कहते हैं, परिवार की नजरों में तुम गिर चुके हो, इसलिए इनके चंगुल से जितना जल्दी निकल आओ अच्छा है। मुझे तुम्हारी चिंता है। मतलब चिंता की भी बात करते हैं, गंदी नाली का कीड़ा भी बोलते हैं।
परिवार की नजरों में तुम गिर चुके हो, इस तरह की बातें भी करते हैं। इसे कहते बच्चों को जलील करना, इसे कहते देश की पीढ़ी को डराना, ताकि कोई आगे जैन जी इस तरह का आंदोलन ना करने पाए, आगे किसी की सरकार से सवाल करने की हिम्मत ना हो। इसीलिए बच्चों को डराया जा रहा है और पीएम मोदी पर आंसुओं को बहाया जा रहा है कि कितने महान व्यक्ति हैं, जिन प्रधानमंत्री से देश के वो परिजन माफी की डिमांड करे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, वो छात्र माफी की डिमांड कर रहे हैं, जिनके ऊपर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर जवाबदेही की डिमांड की जा रही है। प्रधानमंत्री से विपक्षी नेता और छात्र माफी की डिमांड कर रहे हैं और पीएम मोदी उल्टा छात्राओं को माफ करके महान हो गए हैं। गजब का पीआर है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। इस पीआर पर और रोने धोने वाले गेम पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में छात्रों के साथ मुलाकात की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी सिस्टम के पीड़ित कुछ छात्रों से, उनके परिवारों से मिलते हैं, जहां कुछ लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। तो राहुल गांधी ये तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी की बयानबाजी को लेकर, विक्टिम कार्ड को लेकर क्या सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ये एक गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही रह जाते हैं इस टूटे और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक ने छीन लिए? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी आईना दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मेडल लेकर आती है बेटी या बेटा, इसके अलावा विदेशों से अगर किसी को रेस्क्यू करके लाया जाता है, पीएम मोदी के साथ उनका वीडियो शूट कराया जाता है, जहां पीएम मोदी की वो तारीफ करते हैं, उसके बाद वीडियो को जारी किया जाता है, पीएम मोदी की महानता का उसके बाद डंका पीटा जाता है। तो पीएम मोदी क्या तारीफ करने वालों की ही सुनवाई करेंगे? क्या उनके साथ ही वीडियो शूटिंग करेंगे? जो लोग समस्या में हैं, सरकार की नाकामी की वजह से जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया, पीएम मोदी ने उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया, मिलना तो दूर की बात है। तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ करने वालों के प्रधानमंत्री हैं? जो परिवार सरकार की नाकामी की वजह से संकट में आ जाते हैं, क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है कि दुख की इस घड़ी में उनसे मिलने का साहस दिखाएं, मुश्किल सवालों का सामना करें? एक तरफ जनता रो रही है और आंसू सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और हमारे सीएम, डिप्टी सीएम, हमारे बहुत सारे फिल्मी कलाकार पीएम मोदी के बारे में सोच सोचकर इमोशनल हुए जा रहे हैं। पीएम मोदी इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, उनको आपका साथ नहीं चाहिए। देश की जनता को आपका साथ चाहिए, बेसहारा लोगों की आवाज बनना चाहिए आपको, ना कि किसी पीआर वाले खेल का हिस्सा बनना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।